नमस्कार सभी को। मैं शालिनी के टीचर आपका अपने चैनल से स्वागत करती हूँ। ये जो बुक है हमारी, ये उग्रसेन सिंह का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें इन्होंने आरपीएससी वगैरह के सारे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो कवर किए हुए हैं। इसमें हमारा प्राचीन भारत है वो हमने स्टार्ट किया है। इसका आपका फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा आपके आरपीएससी के एग्जाम में, यूपी पीजीटी के एग्जाम में। और अभी केवीएस और एनवीएस में तो वैकेंसी नहीं आई है, बट अगर आप इनको अभी से देखते हैं और अच्छे से आप इनको मेमोराइज कर लेते हैं तो ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। तो महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है आपका प्रज्ञा पारमिता, जिसको किसने लिखा है? नागार्जुन ने लिखा है। और नागार्जुन महायान संप्रदाय में शून्यवाद के जनक थे। ये पूछा जाता है कि नागार्जुन है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित थे बौद्ध धर्म में? तो महायान संप्रदाय से संबंधित थे। नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रत्यय समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। माध्यमिका कारिका ग्रंथ की रचना भी नागार्जुन ने की है। तो देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में ही आपके 3-4 फैक्ट तैयार हो जाते हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। प्रश्न 2 है, स्वपनवास दत्ता नामक नाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद कालीन शासक के जीवन पर आधारित है? तो स्वपनवास दत्ता किसके जीवन पर आधारित है? उदयन के जीवन पर आधारित है। देखिएगा, एक बार शिकार करते हुए पथराज उदयन अवंती राज प्रद्योत के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। कारागार में उदयन को प्रद्योत की कन्या वासदत्ता से प्रेम हो गया। इसका वर्णन स्वपन वासदत्ता में भास ने किया है। अगला प्रश्न, थेरी गाथा अंग है। थेरी गाथा अंग किसका है भाई? आपका विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम कोश या फिर अंगुत्तर निकाय? तो थेरी गाथा अंग है सुत पिटक का। और थेरी गाथा होते क्या थे? जो बौद्ध भिक्षु होते थे तो उनके जो गीत हैं वही थेरी गाथा कहलाते हैं। इसके संकलन का श्रेय महिलाओं को दिया जाता है। थेरी गाथा में 73 गीत में 552 कविताएं हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं, या मतलब अच्छे से रटने हैं कि 73 गीत है उसमें 552 उसमें कविताएं हैं। इसमें महिलाओं के सामाजिक व आध्यात्मिक अनुभव के बारे में पता चलता है। प्रश्न 4, मैगस्थनीज की इंडिका के अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जा सकते हैं? तो जो मैगस्थनीज की इंडिका है वो हमें अपने मूल रूप में तो नहीं मिलती है, लेकिन उसके बारे में जो हमें बाद के लेखकों के बारे में जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में से अंश लिए हैं तो वो किस किस से हमें पता चलते हैं? एरियन, स्ट्रेबो, पिलनी या फिर लीवी? तो जो आपके पहले 3 है एरियन, स्ट्रेबो, पिलनी, इनसे पता चलता है। प्रश्न 5, निम्न में से किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका शीर्षक से पुस्तक नहीं लिखी? इंडिका शीर्षक से किसने पुस्तक नहीं लिखी? कैशियस, मैगस्थनीज, एरियन या फिर पेट्रोक्लस? तो पेट्रोक्लस ने नहीं लिखी है। देखिएगा, जो कैसियस है वो एक यूनानी वक्तावादी और दार्शनिक आलोचक था, यूनानी था ये। एमेसा या एथेंस में जन्मे, उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में अमोनियस साइकस और ओरिजन द पेगन के तहत अध्ययन किया और एथेंस में 30 वर्षों तक पढ़ाया। किसने? कैशियस ने। इंडिका ग्रीक लेखक मैगस्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगर और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक विद्वान और राजनयिक था। निकेटर ने अपने दूत मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 300 ईसा पूर्व भेजा था। ठीक है, चलिएगा। और फिर यह है, हाँ देखिए व्याख्या और भी बचती है अभी। एरियन इंडिका यूनानी हिंद भारत का इतिहास, सिकंदर महान के इतिहासकार एरियन द्वारा रचित एक प्राचीन पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक भारत के बारे में है। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से क्या इतिहास में सम्मिलित है? तो कौटिल्य के अनुसार इतिहास में क्या क्या सम्मिलित होता है? पुराण, आख्यायिका, धर्मशास्त्र या फिर इतिवृत्त? तो कौटिल्य ने बताया कि इतिहास में इन चारों चीजों का ही मिश्रण होता है, पुराण, आख्यायिका, धर्मशास्त्र और इतिवृत्त। पिलनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में किसको राजदूत के रूप में भेजा था? तो ये जो है आपका बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था राजदूत के रूप में? उसने डायनोशियस को भेजा था। ये वाली बात किसने कही है? पिलनी ने कही है। पिलनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोशियस को राजदूत के रूप में भेजा था। वहीं स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया की राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है। यूनानी लेखक बैरिगाजा शब्द किस बंदरगाह के लिए प्रयुक्त करते थे? तो यूनानी लेखक हैं जो उन्होंने बैरिगाजा जो है कौन से बंदरगाह के लिए वर्ड यूज किया है? भरूच के लिए। यूनानी लेखक बैरिगाजा शब्द का प्रयोग भरूच बंदरगाह के लिए करते हैं। पेरिपल्स के लेखक ने बैरिगाजा अर्थात भरूच से परे प्रदेश को दक्षिणा बेडीज यानी दक्षिणापथ कहा है। निम्नलिखित यूनानी इतिहासकारों में से कौन सा सिकंदर के साथ नहीं आया था? जस्टिन, आनेसिक्रेटस,
निरियाकस या फिर अरिस्टोबुलस। तो इसमें आपका कौन नहीं आया था भैया? आपका ये है आपके जस्टिन। ठीक है, देखिएगा व्याख्या देखो उसकी। अब देखो, निरियाकस तो कौन था? सिकंदर का जल का सेनापति था। एरिस्टोबुलस ने उसके युद्धों का इतिहास लिखा था और आने सिक्रेटस ने उसकी जीवनी लिखी थी। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो सिकंदर के साथ आया था ना, जिसे उसके सारे सीक्रेट पता थे, तो सीक्रेट जिसको पता थे उसने तो जीवनी लिख दी। ठीक है, निरियाकस ने उसका क्या कर दिया, जो मतलब जिसने उसकी नैया को किसने कसा था? उसकी नैया को कसने वाला होगा कौन? जो जल सेना का अध्यक्ष होगा। और जो उसको अरेस्ट किया था, जिसको अरेस्ट हम कब करेंगे? जब युद्ध के बारे में बात होगी। तो अरिस्टोबुलस होगा युद्ध का इतिहास लिखने वाला, निरियाकस होगा जल सेना का, और आर्यसिक्रेटस होगा उसका जीवनी लेखन वाला। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियानों में उसके साथ भारत आया था? तो वो कौन था भाई? निरियाकस था। जो कौन था अभी हमने पढ़ा है उसका, जल सेना का अध्यक्ष। तो निरियाकस सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियानों में उसके साथ भारत आया था। सिकंदर भारत में कुल 19 माह तक रहा। सिकंदर भारत में सिंधु नदी एवं खैबर दर्रे को पार करके भारत पहुंचा। तक्षशिला के शासक आम्बिक ने बिना लड़े आत्मसमर्पण किया। वह शशिगुप्त, पुष्करावती व संजय नामक राजाओं ने भी सिकंदर का साथ दिया। सिकंदर की अंतिम विजय पाटला की विजय थी। सिकंदर ने भारत छोड़ने से पूर्व व्यास नदी के तट पर अपनी पूरी विजय की सीमा अंकित कराने के लिए 12 विशाल वेदियां भी बनवाई थी। चलिए आज की वीडियो में इतनी ही, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएंगी। आपको प्लीज वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।